गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञानम पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार, पदक एवं सम्मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला जो टॉपिक है वो है पद्म पुरस्कार 2025। इससे जो भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। पद्म पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो ये पहली बार 1954 में दिया गया है। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस वर्ष पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष पद्म भूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष पद्म श्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 113 लोगों को, अर्थात 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। यानी कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किया गया है। इसमें कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो 23 महिलाओं को इस बार 139 में 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। मरणोपरांत इसमें से 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। और कितने एनआरआई या विदेशी को दिया गया है? तो 10 एनआरआई या विदेशी को ये पुरस्कार इस साल दिया गया है। बिहार से वर्ष 2025 में पद्म विभूषण किनको प्राप्त हुआ है? तो पद्म विभूषण में एकमात्र श्रीमती शारदा सिन्हा है, जो कला क्षेत्र में प्रदान किया गया है। चंडीगढ़ से वर्ष 2025 में पद्म भूषण किनको प्राप्त हुआ है? तो जगदीश सिंह खेहर को सार्वजनिक मामला में प्रदान किया गया है। गुजरात से वर्ष 2025 में पद्म विभूषण किनको प्राप्त हुआ है? तो कुमुदनी लक्ष्मीकांत लखिया को कला के क्षेत्र में दिया गया है। तेलंगाना से वर्ष 25 में पद्म विभूषण किनको प्राप्त हुआ है? तो दूर नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है इनको। कर्नाटक से वर्ष 2025 में पद्म विभूषण किनको प्राप्त हुआ है? तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को कला के क्षेत्र में दिया गया है। केरल से 2025 में पद्म विभूषण किनको प्राप्त हुआ है? तो वासुदेव नायर को साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया है। और श्री ओसामू सुजुकी, जिन्हें वर्ष 2025 में पद्म विभूषण दिया गया है, उनका संबंध किस देश से है? यानी कि ये दूसरे देश के हैं, तो इनका संबंध है जापान से। इस प्रकार 7 व्यक्तियों को जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, उनमें श्रीमती शारदा सिन्हा बिहार से संबंधित है, जगदीश सिंह खेहर चंडीगढ़ से संबंधित है, कुमुदनी लक्ष्मीकांत लखिया गुजरात से संबंधित है, दूर नागेश्वर रेड्डी ये तेलंगाना से संबंधित है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये कर्नाटक से संबंधित है, वासुदेव नायर ये केरल से संबंधित है और श्री ओसुकू सुजुकी ये जापान से संबंधित है। इनको मरणोपरांत प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 में बिहार से कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया? तो पद्म विभूषण केवल एक श्रीमती शारदा सिन्हा जी को दिया गया है और पद्म भूषण दिया गया है केवल एक व्यक्ति को, सुशील कुमार मोदी जी को। 2025 में बिहार से कितने लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है? तो 5 लोगों को पद्मश्री दिया गया। इसमें है किशोर कुणाल, निर्मला देवी, डॉक्टर हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद सुरेश्वर और भीम सिंह जी को। कुल 5 लोगों को फिर से एक बार देख लेते हैं। किशोर कुणाल, निर्मला देवी, डॉक्टर हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद सुरेश्वर और भीम सिंह को। इसमें निर्मला देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सूजनी कढ़ाई क्षेत्र से इनका संबंध है, निर्मला देवी जी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो ये सुशील शुक्ला को दिया गया है और इनका जो कथा संग्रह है उसका नाम है 1/12। इसके लिए उनको बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अगला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025, ये कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो ये 24 भाषाओं में दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2025, ये हिंदी के लिए किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है पार्वती तिर्की जी को। इनका जो कविता संग्रह है इसका नाम है फिर उगना। साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2025 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो ये 23 भाषाओं में दिया गया है। यहाँ बाल साहित्य पुरस्कार जहाँ 24 भाषा में दिया गया है, वहीं युवा साहित्य पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ये 25 में नहीं दिया गया है, 24 का ही है डाटा है इसमें। तो ये हिंदी के लिए किसको दिया गया था? तो गगन गिल जी को ये प्रदान किया गया था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किनको प्रदान किया गया? तो यह बानू मुश्ताक को प्रदान किया गया है।
और इनका जो संग्रह है, जो साहित्य है, इसका नाम है हार्टलैंड। ये कन्नड़ भाषा का कहानी संग्रह है और इनका संबंध भारत के केरल राज्य से। भानु मुश्ताक भारतीय हैं, इनको इस बार प्रदान किया गया है। और इनके जो अनुवादक हैं, हार्टलैंड के जो अनुवादक हैं, इनका नाम है दीपा भस्ती। दोनों को सामूहिक रूप से ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान 2024 ये दिया गया है साधु भद्रेश दास जी को। व्यास सम्मान 2024 ये सूर्यवाला जी को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 ये विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। यानी ये तीनों पुरस्कार अभी 2025 में वितरित नहीं किए गए हैं। तो फिर से देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान 24 साधु भद्रेश दास, व्यास सम्मान सूर्यवाला, ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 ये लीला अबू लेला जी को दिया गया है। 10वां विश्व हिंदी पुरस्कार ये दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। एबेल पुरस्कार ये मसाकी काशिवारा जापान को दिया गया है। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 ये हांगकांग को दिया गया है, दक्षिण कोरिया के हैं ये। और शांति का नोबेल 2024 ये दिया गया है निहान हिदानक्यो समूह जापान को। अगला है खेल पुरस्कार। इसमें देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने पुरस्कार का वितरण हुआ है। तो ये वर्ष 2024 के लिए दिया गया है, लेकिन इसका वितरण 2025 में हुआ है। तो इसमें 47 पुरस्कार का वितरण हुआ है। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो इन 4 खिलाड़ियों का नाम क्या है। तो इसमें नाम है डॉक्टर डी गुकेश, शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। मनु भाकर निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया गया। तो 4 को दिया गया। चारों का नाम है डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितना रुपया दिया जाता है। तो इसमें एक खिलाड़ी को 25 लाख रुपया दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ी को दिया गया। तो ये 32 खिलाड़ियों को दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी, इसमें 15 लाख रुपया दिया जाता है। ये किनको दिया गया। तो 2 व्यक्तियों को दिया गया। एक एस मुरलीधरन है और दूसरे आर्मांडो एग्नेलो कोलाको हैं। यानी द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में 2 व्यक्तियों को, एस मुरलीधरन को और आर्मांडो एग्नेलो कोलाको को दिया गया है। वहीं द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया पुरस्कार राशि दिया जाता है। ये प्रदान किया गया है सुभाष राणा को, दीपाली देश पांडे को और संदीप सांगवान को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 ये प्रदान किया गया है मोंडो डुप्लांटिस को। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार वुमेन मतलब महिला में ये दिया गया है सिमोन वाइल्स को। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटबॉल पुरुष का फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है सुभाषिस बोस को। और यही महिला में दिया गया है सौम्या गुगुलोथ को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष का अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर महिला का अवार्ड मिला है मेली केयर, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अजमतुल्ला उमरजाई को दिया गया है। और वहीं महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड स्मृति मंधाना को दिया गया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को दिया गया है। वहीं आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेली केयर को दिया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है पुरुष का वो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। वहीं महिला का मेली केयर को दिया गया है। वनडे में पुरुष में अजमतुल्ला उमरजाई को और महिला में स्मृति मंधाना को दिया गया है। टेस्ट क्रिकेटर में जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। वहीं T20 पुरुष में अर्शदीप सिंह को और T20 महिला में मेली केयर को दिया गया है। बीसीसीआई का जो अवार्ड है बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इस साल सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष मतलब बीसीसीआई का जो अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष में जसप्रीत बुमराह को दिया गया है।
और महिला में स्मृति मंधाना को दिया गया है। बीसीसीआई का विशेष पुरस्कार रविंद्र चंद्र अश्विन को दिया गया है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला का जो खिताब है वह स्मृति मंधाना को दिया गया है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2025 ये थॉमस बाक को दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025। पुरस्कार वितरण का जो आयोजन है ये किया गया था लॉस एंजल्स में, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसमें अनोरा को दिया गया है, यानी कि ऑस्कर अवार्ड 2025 अनोरा फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी को, ये द ब्रूटलिस्ट फिल्म के अभिनेता हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है माइकी मेडिसन को, ये अनोरा फिल्म की अभिनेत्री हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है शॉन बेकर को, इन्होंने अनोरा फिल्म का निर्देशन किया है। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये द ब्रूटलिस्ट है, इसको 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्रदान हुआ है। वहीं 78वां बाफ्टा में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कॉन्क्लेव है, कॉन्क्लेव को 78वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार प्रदान हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार 2025, इसमें एल्बम ऑफ द ईयर बियोंस को दिया गया है, यानी बियोंस को ग्रैमी पुरस्कार 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगला देखते हैं 18वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2025, इसमें पाल्म ड'ओर पुरस्कार जाफर पनाही, ये ईरानी फिल्मकार हैं, इनको पाल्म ड'ओर पुरस्कार मिला है 18वें कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में। आईफा अवार्ड 2025 में देखते हैं, इसका आयोजन जयपुर में हुआ है, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये है लापता लेडीज। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वो कार्तिक आर्यन को दिया गया है, भूल भुलैया 3 फिल्म के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब नितांशी गोयल को दिया गया है लापता लेडीज के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किरण राव को दिया गया है लापता लेडीज के लिए। अब सौंदर्य पुरस्कार 2025 देखते हैं, तो इसमें 72वां मिस वर्ल्ड का पुरस्कार का जो वितरण के लिए आयोजन किया गया था वो हैदराबाद में किया गया था, और इसकी जो विजेता रही हैं वो ओपल सुचाता रही हैं, यानी कि मिस वर्ल्ड का खिताब इस वर्ष ओपल सुचाता ने जीता है। अन्य पुरस्कार में हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इसमें संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को दिया गया है, और व्यक्तिगत श्रेणी में यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में इस वर्ष किसी को प्रदान नहीं किया गया, इसमें केवल संस्थागत श्रेणी को ही इस साल प्रदान किया गया है। वहीं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 ये शमर अबू एलॉफ को दिया गया है, ये फिलिस्तीन के इनका संबंध फिलिस्तीन से है, और इन्होंने तस्वीर जो लिया था वो एक 9 वर्षीय बच्चा मोहम्मद एजौर का था जिसका दोनों हाथ कट गया था, उसी का फोटो समर अबू एलॉफ ने लिया था, जिसे इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ये मिला है मरियांगेल हंगारिया को, इनका संबंध ब्राजील से है। वहीं 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2025 ये मिला है नितिन गडकरी को। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 ये मिला है प्रेमचंद पुखरम्बम को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 ये मिला है बीबी फातिमा समूह को मिला है। संसद रत्न पुरस्कार 2024 इस साल 17 सांसदों को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये मिला है वर्षा देश पांडे को। और ऑर्डर ऑफ द स्टार पुरस्कार 2025 ये नरेंद्र मोदी जी को, अपने प्राइम मिनिस्टर को मिला है, घाना में मिला है। यूनेस्को प्रेस और स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ये अखबार है एक निकारागुआ का, इसका नाम है ला प्रेंस, इसको प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 ये मिला है आकर से सराफ को। कीर्ति चक्र 2025 मेजर मंजीत और नायक दिलावर खान
इनको इस साल दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। इस प्रकार ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उनको मैंने प्रयास किया है कि आप लोग कम समय में इसको जल्द से जल्द रिवीजन कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।